कृष्णा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका यहाँ पे इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम आयोजित करने के लिए और इतनी बड़ी तादाद में सब लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं श्री कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी महामहोत्सव को मनाने के लिए। जोर से बोलिए हरि बोल। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिधारी। यशोदा
ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा नंद के आनंद भयो हाथी घोड़ा पाल की। हरे कृष्णा। आज बहुत ही उमंग तरंग और खुशी का दिन है, क्योंकि आज हम जन्माष्टमी मना रहे हैं। जन्माष्टमी त्योहार तो आके चला गया, अष्टमी चली गई, लेकिन हम जन्माष्टमी आज मना रहे हैं। तो आज का दिन बहुत पावन है। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनः जन्मम नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म को तत्वतः समझ जाता है उसका जन्म मृत्यु का चक्र रुक जाता है। तो हम तो सब अपना बर्थडे मनाते हैं कि नहीं? मनाते हैं ना। बच्चों का बर्थडे मनाते हैं, बड़ों का बर्थडे मनाते हैं। कई बार बड़ों का बर्थडे भूल जाते हैं, माता पिता का बर्थडे भूल जाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अरे भाई मुझे भूलो मत, पिता हम अस्य जगतो माता धाता पितामह, मैं जगत का परम पिता हूँ। तो जिन भगवान ने हमें जन्म दिया, हम अपना जन्म दिन मनाना चाहते हैं, भूल जाते हैं। परिवार के पति पत्नी एक दूसरे का बर्थडे तो बड़ा शाम को बड़ी कलह हो जाती है। तो जिन्होंने हमें जन्म दिया उनका बर्थडे, उनका आविर्भाव याद रखना और मनाना कितना आवश्यक है कि नहीं? और ये आवश्यक केवल एक हमारे ड्यूटी के लिए नहीं है, आवश्यक इसके लिए है क्योंकि यदि हमने भगवान के जन्म और कर्म को सही से समझ लिया तो हमारा ये जन्म मृत्यु का चक्र रुक जाएगा। तो ऐसा कोई अगर आपको कोई स्टूडेंट को बताए कि भाई बेटा तू बस एक ये पेज याद कर ले, तेरे को फर्स्ट डिवीजन लग जाएगा, डिस्टिंक्शन लग जाएगा, बस एक पेज, इतनी बड़ी बड़ी किताबें एक पेज बस पढ़ ले, तो कौन ऐसा छात्र है जो नहीं पढ़ना चाहेगा? वो एक पेज अच्छा रट्टा लगा लेगा। तो हमने नाना प्रकार की योनियों में नाना कर्म किए हैं सुख प्राप्त करने के लिए, लेकिन भगवान गीता में कह रहे बस मेरा जन्म और कर्म समझ लो और तुम्हारी पार करेंगे तेरी नैया रे, बोलो कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे तेरी पार करेंगे तेरी नैया रे, बोलो कृष्ण कन्हैया। गाँव जी का भैया, गाँव जी का भैया कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया। ओ मारे करेंगे नैया रे, बोलो कृष्ण कन्हैया। तो भगवान का जन्म और कर्म समझने से हमारी नैया पार हो जाएगी भव सागर के। तो बहुत आवश्यक है इसको समझना, और ये त्योहार हम विशेष करके इसलिए मनाते हैं ताकि हम भगवान के जन्म और कर्म को समझ सकें। शास्त्रों में बताया है कर्म किसको कहते हैं? अपूर्णस्य पूर्णार्थे चेष्टा इति कर्म। जो व्यक्ति अपूर्ण है वो पूर्ण बनना चाहता है। अरे भाई मुझे तो 5 लाख का पैकेज है, काश 10 लाख का लग जाए। 1 BHK है, काश 3 BHK मिल जाए। हम सब अपने आप को अपूर्ण महसूस करते हैं कि नहीं?
और उस अपूर्णता से पूर्णता के को प्राप्त करने के लिए हम जो कुछ भी करते हैं उसको बोलते हैं कर्म। तो हम सब अपूर्ण है, लेकिन हमें पता नहीं है पूर्ण बनना कैसे है। हमें भगवान से जुड़ के पूर्ण बनना संभव है। और भगवान कौन है? भगवान है ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो संपूर्ण है, उनसे जो कुछ भी निकलता है वो भी पूर्ण है। तो हम सब पूर्ण हैं, परिपूर्ण हैं, लेकिन भगवान से अलग होकर हम अपने आप को अपूर्ण महसूस कर रहे हैं। तो हम तो अपूर्ण हैं, इसके लिए हम कार्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, लेकिन भगवान तो पूर्ण है, उनको कार्य करने की क्या आवश्यकता है। एक बार एक एम्प्लॉय अपने बॉस को बोला कि बॉस, साल दर साल अप्रेजल निकलते जा रहे हैं, आप मेरा इंक्रीमेंट नहीं करके दे रहे हो, प्रमोशन नहीं कर रहे हो, इस बार इंक्रीमेंट कर लो, नहीं तो बता रहा हूँ 2 कंपनी मेरे पीछे पड़ी है। क्या बात कर रहा है बॉस भी, क्या बोल, दो कंपनी है, कौन सी कंपनी है? क्या बताऊँ, वो वाटर कंपनी और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी बिल लेके पीछे पड़ी है। तो हम अपूर्णता से पूर्णता को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन भगवान तो पूर्ण है। यदि वे पूर्ण है तो वो क्यों कर्म कर रहे हैं? कर्माणि अनिहस्य भवो भवस्यते दुर्गाश्रयो थारि भयात् पलायनम। तो भागवत बता रहा है कि भगवान को कोई इच्छा नहीं है कुछ प्राप्त करने की, कुछ कमी नहीं है, फिर भी वो कर्म कर रहे हैं। उसको कर्म नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं लीला। क्या कहते हैं? लीला। मान लीजिए आपके पास भगवान का दिया सब मिल जाए, जितने बंगले चाहिए बंगले, सेकेंड होम इन करजत, एक सालमोमे में घर, एक कहीं पे खंडाला में घर, मतलब जो चाहिए BMW से लेके सारी गाड़ियां मिल जाए, फरारी वगैरह, और जैसा चाहिए आपको सब प्राप्त हो जाए, फिर क्या सूर्य आप यूके पढ़ने जाओगे? हाँ जाओगे? जब है ना सब कुछ, क्यों हाथ पैर मारना है? क्यों इतनी मोटी पुस्तकें पढ़ना है? हम क्यों पढ़ते हैं, हम क्यों कार्य करते हैं? क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है, उसको प्राप्त करना है। लेकिन भगवान तो ऐसे जिनके पास सब कुछ है, उनको कुछ प्राप्त करना ही नहीं है, फिर वो कार्य क्यों कर रहे हैं, फिर वो कर्म क्यों कर रहे हैं? उसको कर्म नहीं कहते, उसको लीला कहते हैं। यदि आपके पास सब कुछ है फिर भी आप कुछ कर रहे हो, मतलब आप आनंद लूट रहे हो। एक जर्मन व्यक्ति भारत में आया, उसने सारे के सारे मंदिरों की उसने दर्शन लिए, सब मंदिरों के दर्शन लिए। उसके बाद उसका जो कंक्लूजन था वो ये था, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है। उसको पूछा कैसे, आपने कैसे निष्कर्ष निकाला? तो बोले देखो यार, सबके सब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। शिव जी त्रिशूल लेके खड़े हैं, दुर्गा माता तो शेर पे चढ़ी हुई है, दे आर बिजी पीपल। गणेश जी लिख रहे हैं, कुछ ना कुछ, एवरीवन इज डूइंग समथिंग। बस ये कन्हैया लाल ही बांसुरी बजा रहे हैं मस्त, ही इज एट होम, कुछ नहीं करना है। तो श्री कृष्ण लीला करते हैं, और ये जो लीला है भगवान की लीला, वो हमारे जैसे यन मर्त्य लीला उपैकम स्वयोगा, हम लोग समझते हैं भगवान भी हमारे जैसे मृत्युपरायण व्यक्ति हैं, पर भगवान श्री कृष्ण हमारे जन्म और मृत्यु के चक्र पर रोक लगा सकते हैं अगर हम उनके जन्म के बारे में समझ जाएं। तो आइए हम आज संक्षेप में भगवान की जन्म लीला को अगर थोड़ा सा चिंतन कर लें, जिससे कि हमारा जन्म मृत्यु का चक्र रुक जाए। करानी है ना पार नैया, तो बोलो कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो बात ऐसी आती है भागवत के 10वें स्कंद के पहले अध्याय में, उसमें मतलब फर्स्ट सीन, मतलब व्यास देव भी ऐसे डायरेक्टर है ना, अलग अलग सीन आपको दिखाते रहेंगे, ये सीन वो सीन। तो पहला सीन है भूमि माता, पृथ्वी माता एकदम रुआसी हुई है, रो रही है, और एक गाय का रूप लेके वो ब्रह्मा जी के पास गई है। तो गाय का रूप लेके ब्रह्मा जी के पास गई है, क्यों? क्योंकि उसको बहुत वेदना है, उसके ऊपर बहुत बोझ है। कई बार हमें लगता है ना बहुत बोझ है, आर्थिक बोझ है, लोन लिया हुआ उसका बोझ है, बच्चों की पढ़ाई का बोझ है,
बच्चों को उनके बस्ते का बोझ है, सबको कुछ ना कुछ बोझ लगता है। तो ये बोझ पृथ्वी माता को कौन सा बोझ है? तो वे ब्रह्मा जी के पास गई इस गाय के रूप में और उनको गुहार लगाई कि मुझसे बोझ सहन नहीं हो रहा है, ये बहुत ही विशाल बोझ है। तो उन्होंने क्या कहा कि क्या हिमालयों का बोझ बढ़ गया है तुम्हारे ऊपर? तो पृथ्वी माता ने कहा नहीं। तो क्या समुद्र का बोझ बढ़ गया है तुम्हारे ऊपर? नहीं नहीं, वो बोझ नहीं। तो कौन से बोझ की बात कर रहे हो? तो भागवत में वर्णन आता है, नहीं असत्यात् परो धर्म इति होवाच भूरियं सर्वं षोडशम् अलम मन्ये ऋते अलीक परम नरम। हे ब्रह्मा जी, मैं उस व्यक्ति का बोझ सहन नहीं कर सकती जो व्यक्ति झूठा हो और हिंसक हो, जो व्यक्ति झूठ बोलता हो और दूसरों पर, मेरी दूसरी संतानों पर, औलादों पर हिंसा करता हो, ऐसे एक भी व्यक्ति का मैं बोझ सहन नहीं कर सकती। और ऐसे बहुत सारे महानुभाव राक्षस मेरी कोख से जन्म लेके आज इस पृथ्वी पर हाहाकार मचा रहे हैं। सब जगह इन लोगों की हिंसा का तांडव मच रहा है, पशुओं की हत्या हो रही है और नृशंस इनके अपराध हो रहे हैं। यहाँ पे नरकासुर है जिसने 16,100 कन्याओं को अपहरण कर लिया है। यहाँ पे कंस है जिसने कितने अपने घर वालों को इतने क्लेश दिए हैं। यहाँ पे जरासंध है जिसने हजारों राजाओं को बंदी बना लिया है। तो इस प्रकार मैं घोर अंधकार में गुजर रही हूँ। तो इस घोर अंधकार के चलते, इस क्लेश और कष्ट के चलते मैं अभी बहुत व्यथित हूँ, दुखी हूँ और आपसे गुहार लगा रही हूँ। तो देखिए, जो बैकग्राउंड है भगवान श्री कृष्ण के अवतरण का, वो क्या है? घोर अंधकार। भगवान श्री कृष्ण कितने बजे अवतरित होते हैं? रात के 12 बजे। वो तो खैर मुंबई वालों के लिए रात के 12 बजे दिन निकलता है, वही तो रात है हमारी, यही तो हमारी भौतिकतावाद की रात है जिससे भूमि देवी त्रस्त है। तो भगवान श्री कृष्ण, ये बहुत ही गहन विषय है कि भगवान श्री कृष्ण रात के 12 बजे क्यों आते हैं? जब दिन का सबसे गहरा घोर अंधकार का समय, जब सबसे भय वाला समय, रात को भय लगता है कि नहीं बाहर निकलने में, चोर, उचक्के, डाकू, सांप, बिच्छू इत्यादि कुछ भी आक्रमण कर सकता है। तो रात का समय बहुत भयंकर रहता है। तो भगवान श्री कृष्ण किस समय आते हैं? जिस समय घोर घनघोर रात हो रखी है। हम सबके जीवन में कभी ना कभी घोर घनघोर रात, दुख, क्लेश, कष्ट, बोझ इत्यादि का समय आया है कि नहीं? बताइए। है, अभी चल रहा है, आएगा, आया था अवश्य रूप से। तो ये इस समय भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं जब घोर अंधकार चल रहा है। हमारे जीवन में भी कहीं ना कहीं ऐसे अंधकारमय समय आए हैं। कभी हेल्थ क्राइसिस, कभी फाइनेंशियल क्राइसिस, कभी रिलेशनशिप क्राइसिस, इतने कष्ट, इतनी पीड़ाएं। वो कहते हैं छोटे से दिल में गम बहुत है ना, छोटे से दिल में गम बहुत है ना, जिंदगी के दिए जख्म बहुत है ना। सबके जिंदगी में कुछ ना कुछ जख्म है। तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्या गम है जिसे छुपा रहे हो? सबके जीवन में है। हम सब किसी न किसी गम, जख्म से गुजर रहे हैं। छोटे से दिल में गम बहुत है ना, जिंदगी के दिए जख्म बहुत है ना। कब की मार देती जालिम दुनिया हमें, कब की मार देती है जालिम दुनिया हमें। इन प्यार करने वालों की दुआओं में दम बहुत है ना। तो जितने भी कष्ट हैं, समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बहुत मुश्किल है जूझना। कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम, बैकएक, हार्ट, डायबिटीज इत्यादि इतनी प्रॉब्लम्स हैं। रिलेशनशिप इश्यूज, आपस में घर में एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, व्हाट्सएप भेजना पड़ता है, राइट? बहुत गम है, जख्म है। तो ये समस्याएं हैं, लेकिन ये याद रखिए आपके जीवन में कोई ना कोई है जो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है और उनकी प्रार्थनाओं और दुआओं के कारण आपका जीवन आगे बढ़ रहा है।
तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण जब पृथ्वी माता अंधकार में थी, तब पृथ्वी माता ने प्रार्थना की हम सब के लिए, सब जीवात्माओं के लिए उन्होंने प्रार्थना की। और वे गई ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी उन्होंने बोला आपके संकट का विमोचन मैं नहीं कर सकता, इसके लिए हमें साक्षात भगवान के पास जाना पड़ेगा। और केवल अकेले नहीं, हमको पूरा मोर्चा लेके जाना पड़ेगा, मोर्चा बंदी करनी पड़ेगी। तो सब के सब देवता, भूमि देवी के साथ में ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्रदेव, चंद्र, वरुण, वायु, सब देवताओं को, अग्नि इत्यादि सब देवताओं को साथ में लेकर मोर्चा बंदी करके खड़े हो गए कि हमारी मांगे पूरी करो। नहीं, ऐसे नहीं, वो जाके पुरुष सुक्त प्रार्थनाएं गाने लगे, भगवान से याचना करने लगे। सहस्र शीर्ष पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद, इस प्रकार वे भगवान से प्रार्थना करने लगे। तो जब हम कष्ट में होते हैं, क्लेश में होते हैं, तो क्या उसका सॉल्यूशन हमें गूगल पे मिलेगा, चैट जीपीटी पे मिलेगा? नहीं, उसके लिए गुरु के पास जाना पड़ेगा। इसलिए अर्जुन जब समस्या में है तो किन के पास गए? शिष्यस्ते हम साधिमां त्वाम प्रपन्नम, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को गुरु स्वीकार किया। तो इसके लिए जीवन की इन समस्याओं, कष्टों, क्लेशों का जो समाधान है वह हमारी इस बुद्धि से नहीं उपजेगा, वह गुरु की कृपा से उपजेगा। तो ब्रह्मा जी ने भगवान से जब प्रार्थना की तो भगवान किसी को दृश्य नहीं हुए, किसी को दृष्टिगोचर नहीं हुए, लेकिन उन्होंने ब्रह्मा जी को ध्वनि के माध्यम से, शब्द के माध्यम से बतलाया कि हे ब्रह्मा जी, आप चिंता मत करो, आप सबकी समस्याओं का समाधान हो रहा है। मैं स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण अवतार करने वाले हैं, परंतु मेरी एक शर्त है। भगवान भी शर्त लगा रहे हैं, कंडीशन सप्लाई। भगवान बोल रहे मैं आपके कष्ट हर लूंगा, मेरा नाम हरि है, लेकिन गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। कई बार हम भगवान के मंदिर को शिकायत पेटी का बना लेते हैं, शिकायतों की पेटी का, आके हुंडी में कुछ शिकायत डालते हैं और भगवान के कान में कुछ शिकायतें डाल के आते हैं। लेकिन भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? डोंट जस्ट become a complaint agent, just don't keep complaining, become a change agent। आप परिवर्तन की श्रृंखला में एक कड़ी बनो, केवल शिकायत करने से कार्य नहीं चलेगा। उन्होंने कहा ये सब जो देवता आए हैं, इन सब को भी यदुकुल में प्रकट होना पड़ेगा, मेरी लीला में सहभागी बनने के लिए, असुरों का नाश करने के लिए आप सबको भी जुटना पड़ेगा। तो आप देखते हैं कि पांडवों ने इतने सारे असुरों का वध किया, नाश किया कुरुक्षेत्र युद्ध में। भगवान श्री कृष्ण ने तो एक भी बाण नहीं चलाया, परंतु उन्होंने किससे सारे कौरवों को मरवाया? भीमसेन से, वायुदेव, और इंद्र के माध्यम से कितने सारे असुरों का वध करवाया, यानी अर्जुन से। तो भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि हम भी उनकी योजना में सहभागी बने। इस जगत की सबसे बड़ी विपदा ये नहीं है कि बुरे लोगों की जनसंख्या बहुत बढ़ गई है या बुरे लोग बहुत क्रूर हो गए हैं। इस जगत की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो अच्छे लोग हैं वो आंखें मूंद के घर पे बैठे हैं, वे भगवान की योजना में सहभागी नहीं बन रहे हैं। शिवाजी होने चाहिए लेकिन मेरे बगल वाले के घर में, जब तक मेरे घर में आग नहीं लगेगी मैं आंखें नहीं खोलूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें भगवान के, जैसा बताया, बच्चे को भगवान श्री कृष्ण, भगवान के राम के नाम को हमें जप सिखाना है, उनको श्लोक इत्यादि धर्म के ग्रंथ सिखाने हैं, तब जाके वे मोर्चा कर पाएंगे, भगवान श्री कृष्ण के लिए सेवा कर पाएंगे। तो भगवान ने इस प्रकार सभी देवताओं को निर्देश किया कि आप सब भी जाओ पृथ्वी पे और मेरे योजना में आप सहायता करो। तत्पश्चात सभी जो ये देवता हैं वे यदुकुल में जन्म लिए, कुछ पांडवों के रूप में, कुछ यदुकुल में, सब जन्म लिए। और फिर व्यासदेव कैमरा शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पे भूमि देवी, ब्रह्मा जी
ये सब क्षीर सागर में, दूध के सागर में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। उससे अभी कैमरा शिफ्ट हो गया है मथुरा नगरी में, मथुरापुरी में। वहां पे बताया गया है शूरसेन राजा के पुत्र हैं वसुदेव, उनका विवाह हो रहा है देवकी रानी से। देवकी जो महाराज देवक की पुत्री है और जो महाराज कंस की बहन है। तो इस देवकी का विवाह हो रहा है वसुदेव से। तो कंस तो इतना राक्षसी राजा है जिसने इतनी अत्याचार किए, इतनी यातनाएं ढाई हैं लोगों के ऊपर, इतने टैक्स ढाए हैं, इतनी नृशंस हत्याएं की हैं। बड़े बड़े असुर उसके चेले हैं, अगासुर, बकासुर, वत्सासुर इत्यादि, ये सब जो असुर हैं उनको उसने अपनी बाजू में दबा के रखा है। इतना बड़ा असुर है। लेकिन सीन देखिए क्या चल रहा है कि देवकी का जो विवाह हो रहा है वसुदेव से, तो अभी उसकी विदाई हो रही है। विदाई के समय कंस महाराज खुद आके कहते हैं, बहना मैं तुझे खुद वसुदेव के घर छोड़ के आऊंगा। तो सब अचरज में पड़ गया, अरे ये राक्षस, इसको इतना प्रेम कहाँ से उमड़ के आ गया। और उसके आंखों से आंसू आ रहा है और वो गाना गा रहा है, बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है, बाबुल का ये घर बहना, अरे ग्लिसरीन लाओ, कुछ दिन का ठिकाना है। तो इस प्रकार वो रो रहा है, बोल रहा है मैं तेरा रथ हाँकूंगा, और वो रथ के पर सवार होता है, गाते हुए रथ आगे बढ़ रहा है। और उसी समय आकाशवाणी हो रही है, अरे ओ मूर्ख कंस, अपने नाटक को बंद करो। ये जो तुम्हारी बहन है जिसका तुम रथ हाँक रहे हो बड़े मान सम्मान से, उसका 8वां गर्भ तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। अभी क्या हो गया था ना, कंस ने पीआर एजेंसी को हायर किया था। क्या उसके जो वायलेंस के, क्राइम के वीडियोस थे उसको बहुत लाइक्स मिल रहे थे, बहुत वायरल हो रहे थे। लेकिन उसको पीआर एजेंसी ने कहा, लेकिन आपको पॉपुलैरिटी बढ़ानी है तो कुछ अच्छे कार्य, गरीबों के साथ फोटो खिंचाने पड़ेंगे, कुछ दान देते हुए फोटो खिंचाओ, कुछ है ना, यू शुड नॉट लुक एज एन एंग्री यंग मैन, क्रूअल यंग मैन। वो अच्छा है, पर साथ में क्रूअल एंग्री यंग मैन विद अ कॉज। आप अच्छे आदमी हो, आपका अच्छा साइड भी हम एडवर्टाइज करेंगे। तो बोले क्या लगेगा, बस कुछ वीडियो निकालेंगे हम आपके, कहाँ पे, वो आपकी बहन की शादी में निकाल लेंगे, लगाओ 4 कैमरा मैन, सब एंगल से खींचो। तो मतलब आप समझने के लिए कि उसकी क्या मानसिकता है, तो लोगों को दिखावा करने के लिए कर रहा था। और जैसे ही ये आकाशवाणी हुई, तो जैसे बाहर से आम हरा क्यों ना हो, अंदर से वो पीला ही उसका रस निकलता है। उसको निचोड़ेंगे तो पीला रस निकलेगा। सेब बाहर से लाल क्यों ना हो, उसका रस सफेद निकलेगा। या फिर तरबूज बाहर से हरा क्यों ना हो, उसका रस लाल निकलेगा। तो जो अंदर है वो बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे कंस महाराज इतना ग्लिसरीन लगा के और इतना सब नाटक कर रहे थे कि भाई मैं अपनी बहना से इतना प्रेम करता हूँ। जैसे ही आकाशवाणी हुई, तुरंत उसका गिरीट का रंग बदल गया, उसका असली रंग बाहर आया। और जिस हाथ से उसने घोड़ों की लगाम पकड़ी थी, जिस हाथ से उसने बहना को अपने हाथ से बैठाकर रथ में बैठाया था पकड़ के, उस हाथ से उसने तलवार पकड़ी, उसके देवकी के बाल खींचे और चला लगाने, उसका सर धड़ से अलग करने। तो सोचिए, ये थी वास्तविकता कंस की। तो हम कितना भी दिखावा करें, लेकिन जो अंदर की वास्तविकता है वो तब तक नहीं बदलेगी जब तक हम हृदय का शुद्धिकरण नहीं करेंगे। और हृदय का शुद्धिकरण केवल एक भक्ति के माध्यम से होता है। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुणे तत्र समासते सुरा हराव अभक्त से कुतो महद गुणा मनोरथेन आस्ति धावतो भई। अर्थात जितने भी, अगर कोई व्यक्ति बोले कि मैं तो बहुत दान पुण्य करता हूँ, मैं तो बहुत लोगों को सेवा देता हूँ, लेकिन अगर उसके पास भगवान के लिए भक्ति नहीं है, उसके पास भगवान के लिए आदर सम्मान सेवा नहीं है, तो वो केवल एक आडंबर बन के रह जाता है। जब
समस्या आती है, जब कठिन परिस्थिति आती है, जब कुछ ना कुछ उल्टा होता है, तो वो सबसे पहले अपना क्रूरता का प्रदर्शन करता है। तो कई बार देखा गया है, जो बाहर से दिखने में जितने सलोने सयाने लोग होते हैं, कई बार वो अंदर से काफ़ी घर वालों को त्रास देते हैं, दुनिया के लिए बहुत अच्छे अंदर से। जब तक हमारा हृदय शुद्धिकरण नहीं होगा, तब तक हम वास्तव में ये जो अच्छे गुण है, सद्गुण हैं, वो नहीं ले पाएंगे। और उसके लिए एक आवश्यकता है हम सबको भक्ति को अपने जीवन में जोड़ने की, भगवान की भक्ति को जोड़ने की। क्योंकि शास्त्र में बताया गया, आपने अगर भगवान की भक्ति को जोड़ लिया तो सारे गुण, सारे अच्छे गुण, सत्य, क्षमा, तितिक्षा, करुणा इत्यादि सब आपके अंदर स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जाएंगे। उसके लिए कोई अलग से मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपका हृदय अपने आप कोमल हो जाएगा। तो ये शास्त्रों का मर्म है। तो देखिए यहाँ पे कंस ने तलवार पकड़ी है, अपनी बहन की नृशंस हत्या उसके विवाह के दिन करना चाह रहा है। मतलब कितना ड्रामेटिक, इससे ड्रामेटिक कोई सीन देखा है आपने? यहाँ पे रो रहा था, बहना की विदाई कर रहा था, अभी सडनली क्या हो गया? अभी आप सोचो, आप वसुदेव के एंगल से सोचो, मतलब कितना झटका लगा होगा उस व्यक्ति को। सोच रहे हैं कि नहीं? वसुदेव अभी अभी उसका जय श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, अभी अभी उसने 7 फेरे लिए। आप में से कोई नवयुवक होता तो क्या सोचता? अरे कहाँ फंस गया यार, कैसा परिवार है, अभी तो इतना बहन भाई का प्रेम, बाबुल का ये घर बहना, और ये यहाँ पे सीधा अभी तलवारबाजी हो रही है, कहाँ फंस गया? अच्छा हुआ मुझे शुरू में ही पता लग गया। हाँ ओके देवकी टाटा, कंसा बाय बाय, मैं तो चला। होता कि नहीं ऐसा विचार? परंतु वसुदेव महाराज ने क्या किया? उनकी जो वचन था उसमें शक्ति थी, उसमें कमिटमेंट था। आज की तारीख में क्या है? लव एट फर्स्ट साइट, डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट। कोई कमिटमेंट मतलब ना, सब ऐसे ही, मतलब कुछ भी ऐसे ही कह देते हैं। देयर इज नो वैल्यू टू योर वर्ड्स। वचन का कोई भी वैल्यू नहीं है। परंतु वसुदेव महाराज ऐसे नहीं थे, हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है। हमारी संस्कृति में रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भगवान श्री राम, वहां पे भी इतना ड्रामेटिक चेंज था। अभी राजा बन रहे हैं, सडनली वनवास, और वो एफर्टलेसली निकल गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? वचन, मेरे पिताजी का वचन मुझे सत्य करना है। तो कौशल्य माता पूछती है, तुम पिताजी की बात मानते हो? पिताजी ने कहा कि तुम वनवास के लिए चले जाओ, उनकी बात मान रहे हो, माँ की बात नहीं मानो कभी? मैं कहती हूँ मेरा वचन मानो, मत जाओ, तुम इधर ही रहोगे। हे माता, मैं आपका वचन नहीं मानूंगा। लेकिन जिस सीक्वेंस में वचन दिए गए हैं, उस सीक्वेंस में पहले पिताजी का दिया हुआ वचन 14 वर्ष वनवास, उसके बाद में आपकी बात मानूंगा। राइट? सो दैट इज द पावर ऑफ वैल्यू ऑफ वंस वर्ड्स। हल्के में नहीं है कुछ। तो वसुदेव जो 7 फेरे लिए थे, जो अग्नि, ईश्वर और सब वैष्णवों के सामने जो उन्होंने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं हर सुख दुख, उतार चढ़ाव, जीवन के हर पहलू में मैं देवकी का साथ दूंगा, और देवकी ने भी ये वचन दिया था, मैं वसुदेव का साथ दूंगी। सो दिस इज भारतीय संस्कृति। आजकल किसी चीज़ का कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन दीज डेटिंग एप्स। वहाँ से कोई संबंध नहीं बनते हैं। वो एक व्यक्ति अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे गया और रेस्टोरेंट में जाके बैठे, और उसने गर्लफ्रेंड ने पूछा क्या खाओगे? तो उसने मेनू कार्ड देखा, बोला एक्चुअली आई लव फिश, आई रियली लव फिश, सो आई विल ऑर्डर फिश। So my girlfriend started thinking, do you really love fish? Of course I love. From my childhood I have been eating fish. अच्छा, so is this what you do to someone you love? जिससे आप प्रेम करते हो उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हो कि उसको मार देते हो, उसको
गर्म पानी में उबाल के उसको काट के उसको खा जाते हो, तो आप मेरे साथ भी ऐसा करने वाले हो क्या? टाटा, थैंक यू, हरे कृष्णा। वो हरे कृष्णा बन गए, राइट? सो दिस इज नॉट लव, दिस इज एक्सप्लॉइटेशन. सो दिस इज what I like, but love is different. Love means sacrifice. प्रेम का अर्थ है त्याग, बलिदान, जो माता पिता अपने बच्चों के लिए करते हैं. मतलब भारतीय संस्कृति में ट्रेडिशनल, आजकल की बात तो शायद अलग ही है, पर ट्रेडिशनली भारतीय संस्कृति दिस इज व्हाट इज टॉट. त्याग, बलिदान, उसको प्रेम कहते हैं, वो प्रेम की कसौटी है. और वसुदेव और देवकी के माध्यम से भगवान ने इस जगत में अवतार लेने का निर्णय क्यों लिया? क्योंकि उनका ऐसा कैरेक्टर था, उनका ऐसा भक्ति था और उनका ऐसा भाव था, ऐसा उनका जो मूल्य थे, चरित्र थे, उसके कारण भगवान ने उनको चुना है, ऐसे ही नहीं चुन लिया. तो इसके लिए सत्वम विशुद्धम वसुदैव शब्दितम. वसुदेव एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन वसुदेव एक चेतना का भी नाम है. ऐसी चेतना जिसमें इतना दृढ़ संकल्प हो, जिसमें चरित्र हो, जिसमें भक्ति हो, जिसमें बलिदान हो, जिसमें सेवा हो, ऐसी चेतना में भगवान स्वयं आकर्षित हो जाते हैं. तो वसुदेव एक व्यक्ति हैं जिनके घर में जिनके पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं. लेकिन आप सब वसुदेव और देवकी बन सकते हो. ये केवल एक इतिहास की कहानी नहीं है, वास्तव में ये होनी चाहिए कहानी घर घर की. कहानी घर घर की वो नहीं जो मतलब ये एकता कपूर एटसेट्रा ये सब दिखाएं आपको और आपका मन घुमाएं. कहानी घर घर की ये होनी चाहिए कि किस प्रकार हम सब अपने घर में वसुदेव और देवकी का चरित्र, उनकी चेतना का विकास करें, जिससे कि भगवान श्री कृष्ण हम सब के हृदय में, हम सब के घर में प्रकट हों. बोले श्री कृष्ण भगवान की. तो ये मूल्य है जो हमें वसुदेव और देवकी सिखा रहे हैं, जो कमिटमेंट, सैक्रिफाइस. और वसुदेव क्या करते हैं? वो सोचते हैं ऑन द फीट ही इज थिंकिंग, अभी मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ जिससे कि मैं इस कंस से ये नृशंस कार्य रुकवा सकता हूँ. तो उसने पहले बोला, अरे कंस देखना यार, कैमरा वगैरह लगे हुए हैं, सब देख रहे हैं, तुम्हारा पूरा का पूरा किए कराए पे पानी फिर जाएगा, सब लोग तुम्हारे को काले पोतेंगे, बोलेंगे कि अरे अपनी बहन की शादी के दिन उसको मार दिया, एक औरत को मार दिया, तुम्हारे जैसा शूरवीर योद्धा क्या उसे शोभा देता है? मतलब उसने ही स्टार्टेड ट्राइड टू यूज साम दाम एवरीथिंग, व्हाटएवर वर्क्स. सो ही ट्राइड दिस, डिडंट वर्क. बेशर्म आदमी है, क्या फर्क पड़ता है, मैं एक और पीआर एजेंसी को हायर कर दूंगा, लोगों को गुमराह कर दूंगा. ऐसा ही होता है, कितना भी बड़ा से बड़ा करप्शन स्कैंडल आ जाए, कितने से बड़ा से बड़ा पॉलिटिशियन को जेल हो जाए, दे जस्ट हायर अ कंपनी एंड दे विल अपने आप को ऐसा दिखाएंगे कि अरे ये तो हमारे जो विपक्षी दल हैं, हमारे जो दुश्मन हैं, उन लोगों ने हमारे को ऐसा फंसाया है, राइट? तो कम सा क्या फर्क पड़ता है, लोग तो ऐसे ही मूर्ख बैठे हैं, वो शास्त्र तो पढ़ते नहीं हैं, जो इसने कहा उसने कहा उस पर विश्वास करते हैं. तो उसने जो भी नहीं रहेगी. तो वसुदेव ने बोला थोड़ा फिलॉसफी सुनाता हूँ, थोड़ा गीता सुनाता हूँ इसको. तो उसने बोला देख कंस, मृत्यु तो सबकी होनी है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च. जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसका मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है. वासांसि जीर्णानि यथा विहाय. जिस प्रकार हमारे कपड़े जब पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो हम नए कपड़े खरीद लेते हैं. ये शरीर कपड़े हैं, और जब ये जो शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, तो नया शरीर भगवान हमें दे देते हैं, यानी नए कपड़े दे देते हैं. तो बोल रहे कंस, तुम्हें नए कपड़े ऐसे भी मिलने वाले हैं, तो तुम इतना इसके बारे में आप इतना शोक मत करो, इतना आप उद्वेलित मत हो. इस प्रकार उन्होंने कंस को समझाने का फिलॉसफी से प्रयास किया. उन्होंने कहा, अरे ओ मुसाफिर निकलना पड़ेगा, अरे ओ मुसाफिर निकलना पड़ेगा, किराए का घर खाली करना पड़ेगा, किराए का घर खाली करना पड़ेगा. किराए का घर है जी, किराए पे घर लेते हैं तो फिर
पहले नेगोशिएशन होता है, कितना देंगे आप, कितना है आपके पास? मैं 5,000। 5,000 बिल्कुल नहीं, ये कम से कम ये 20,000 से कम नहीं होने वाली है। जेब में तो 20,000 है नहीं, ठीक है फिर रहने दो। फिर कोई दूसरा मकान देखते हैं 10,000, चलो ये अपना इतना परचेज कैपेसिटी है। तो उस प्रकार से हम किराए पे घर लेते हैं, खरीदते हैं, है कि नहीं? तो ये जो शरीर है ये किराए का घर है। हमारे कर्म का जितनी पूंजी है उसके अनुसार हमें शरीर मिला है। हृदय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकुल्पम गुरु कर्णधार। ये जो हमें भौतिक संसार में जो मनुष्य शरीर मिला है ये सबसे महंगी गाड़ी है। चाहे वो मारुति हो, ये सब हो, ये सब मारुति इत्यादि, टीवीएस, लूना, ये सब क्या है? एक कीट पतंग यानी पशुओं की इत्यादि विहंग पतंग, मतलब समुद्र में रहने वाले, आसमान में चढ़ने वाले, या फिर पशु इत्यादियों की जो गाड़ियां हैं वो समझ लीजिए टीवीएस, होंडा, मारुति इत्यादि। लेकिन ये जो मनुष्य शरीर है ये सबसे महंगी गाड़ी है। ये कौन सी? ये फरारी है, मैक्लारेन है, बहुत महंगी गाड़ी है। करोड़ों आपने खर्च किए हैं, आप सबके करोड़ों रुपए के पुण्य खर्च होके आपको ये गाड़ी मिली है। अभी इस गाड़ी को आप खेत जोतने में प्रयोग करोगे, आपको मान लीजिए सुजीत प्रभु हमें एक फरारी गिफ्ट कर दें, क्या आप उसको म्युनिसिपैलिटी का कचरा ढोने के लिए उपयोग करोगे? करोगे कि नहीं? नहीं करोगे ना, समझदार आदमी हो। लेकिन अधिकांश हम लोग समझदार नहीं हैं। ये मानव शरीर है, ये फरारी गाड़ी है। करोड़ों करोड़ों आपने जो पुण्य किए हैं, हजारों जन्मों के बाद हमें ये मानव शरीर मिला है। 84 लाख योनियों में टहलते 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 हमें मानव शरीर मिला है। और ये शरीर भगवान बोलते हैं मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे। ये शरीर मिलने के बाद हजारों में से कोई एक होता है समझदार व्यक्ति जो इस गाड़ी की वैल्यू समझता है और ये समझता है भाई ये ईटिंग, स्लीपिंग, वेटिंग, डिफेंडिंग, यानी आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च सामान्य मेतम पशुभि नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष धर्मेण हीना पशुभि नराणाम। अर्थात आहार, खाना, निद्रा, सोना, भय यानी पैसे कमाना, डिफेंस करना इत्यादि, और मैथुन, सेक्स लाइफ, ये 4 चीजें कुत्ता भी कर रहा है, बिल्ली भी कर रहा है, बंदर भी कर रहा है, चिड़िया भी कर रही है, कबूतर भी कर रहा है, राइट? एंड बेटर देन ह्यूमंस, आराम से कर रहे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। बट हम लोग इतना टेंशन लेके यही सब 4 चीज कर रहे हैं, यानी म्युनिसिपैलिटी का कचरा फरारी में उठा के घूम रहे हैं, दिमाग में कचरा भर के, उसके लिए ये नहीं मिला है। तो वसुदेव ने ये भी बताने का कोशिश किया, नहीं समझना मुझे, आई एम असुर मीन्स असुर रमन्ते इति असुरा, जो अपने शरीर से इतना आसक्त है कि उसके लिए वो किसी को भी मारने के लिए तैयार है, उसको बोलते हैं असुर। तो फिर वसुदेव ने बोला ये भी चाल नहीं चली, अब क्या करूं? तो उन्होंने बोला ओके कम्स, रुको, आकाशवाणी, लेट्स रिवाइंड। क्या हुआ था? तुम्हारी बहन का 8वां गर्भ तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। ओके, अग्री? यस, 8वां गर्भ। देवकी का नाम लिया कि देवकी आपके मृत्यु का कारण बनेगी? नहीं, देवकी का तो नहीं बताया, तो देवकी को क्यों मार रहे हो? अगर मैं आपको देवकी के सारे पुत्र, सारे गर्भ बच्चों को लाकर आपको दे दूं, पैदा होते ही मार दो, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। लेकिन जब कन्हैया चाहे बजाना बांसुरी तो कोई नहीं रोक सकता। तो उन्होंने ये बताया कंस को कि भाई देखो, मैं बच्चे ले आऊंगा, आप देवकी को मत मारो और आपका फिर काम बढ़ जाएगा पीआर एजेंसी वाला। तो थोड़ा सा नेगोशिएशन। तो कंस ने कहा हाँ ये बात समझ में आई, एंड ही ट्रस्टेड वसुदेव। तो वसुदेव का चरित्र ऐसा था कि इतना बड़ा राक्षस भी उनकी बातों पे ट्रस्ट रख रहा था। तो भक्त को ऐसा होना चाहिए, सत्यवादी। और वास्तव में वसुदेव ने यही किया। वसुदेव ने लाकर अपने सारे पुत्रों को, पहले 6 पुत्रों को लाकर कंस को दिया और उसने उनके सामने नृशंस हत्या कर दी। तो देखिए वसुदेव का क्या चेतना है, क्या चरित्र है। तो ऐसे लोग आपको कहाँ मिलेंगे? क्या मुंबई शहर में
क्या ऐसे लोग दिखते हैं आपको प्लेटफॉर्म पे चलते हुए? ऐसे वसुदेव लोग मिलते हैं? ऐसे भक्त, ऐसी चेतना आपको इन भक्तों के संग में मिलेगी। यहाँ पे जो लोग बैठे हैं ना, दे आर वेरी रेयर। हजारों करोड़ों में कोई एक विरला होता है जो यहाँ पे आके आज बैठा है। नाइट क्लब, डिस्को, बार इत्यादि में आपको भर भर के चूहे बिल्ली के समान लोग मिल जाएंगे, लेकिन इस हॉल में जो आके बैठा है वो एक एक बहुत बड़ी पुण्यात्मा है। और ऐसे चरित्रवान लोग आपको यहाँ पे मिलेंगे, तो इनसे ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोज्यते चैव षड्विधा प्रीति लक्षणम। इन भक्तों के संग में आपने अपने संबंध बनाए तो कभी आपका हृदय नहीं टूटेगा, आपको भगवान का प्रेम मिलेगा। ऐसे लोगों के साथ संबंध बनाइए जिनका वास्तव में कुछ चरित्र है। चरित्रहीन लोगों के साथ संबंध बनाइए तो केवल धोखा ही मिलेगा। जो अच्छे समय में साथ देते हैं उनको रिश्ते कहते हैं, जो अच्छे समय में साथ देते हैं उनको रिश्ते कहते हैं। जो बुरे समय में आपका साथ नहीं छोड़ते उनको फरिश्ते कहते हैं। जो बुरे समय में भी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे वो होते हैं फरिश्ते, एंजल्स। दीज आर द एंजल्स। ये ऐसी स्पीशी है, ये यहाँ पे जो भक्तों की जो स्पीशी है, ये दुनिया में एक ऐसी स्पीशी है जो पर दुखी है। नहीं तो इस दुनिया में जो जगत की जो नेचुरल स्पीशी है वो है पर दुख सुखी। आपके दुख को देखकर उनको सुख होता है। नेबर्स एनवी ओनर्स प्राइड, ओनिडा। मतलब वो ईर्ष्या होने से हमें खुशी होती है कि पड़ोसी हमसे ईर्ष्या रख रहा है, मेरी लंबी गाड़ी, ये सब, राइट। बट भक्तों का संग ऐसा है जो आपके दुख में रोएंगे, आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और आपके सुख में आपसे भी ज़्यादा आपकी सक्सेस में खुश होंगे। तो ऐसा भक्तों को होना चाहिए, ये भी बात है। तो ये संग बहुत ही मूल्यवान है, महत्वपूर्ण है। तो वसुदेव किस प्रकार तो देवकी को रक्षा करते हैं, तो हम आगे बढ़ेंगे। फिर 6 गर्भ कंस नृशंस रूप से मार देते हैं देवकी, और वसुदेव के सामने उनको बच्चों को मार देते हैं। सोचिए इससे क्रूर क्या हो सकता है। इतना बड़ा विशाल राक्षस बच्चों से डर रहा है। ये होता है भौतिक चेतना का असर। इतना बड़ा विशाल राक्षस बच्चों से इतना भय कर रहा है, तो मतलब हिरण्यकशिपु उसका क्या था? इतना विशाल राक्षस, एक बच्चा उसका जो प्रहलाद है उससे उसको डर लगा कि ये मेरी मृत्यु का कारण बन जाएगा। तो इसके लिए मसल पावर बढ़ाने से आपकी शक्ति नहीं बढ़ती। कितने आप बड़े विशाल काय आपका शरीर हो जाए, कितना बैक बैलेंस हो जाए, कितना पॉलिटिकल पावर हो जाए, फिर भी आपके हृदय में भय रहेगा कि कोई मुझसे आकर ये छीन लेगा। कोई बच्चे से भी भय खा सकता है व्यक्ति, सोचो। इतना सब पावर हम सपने में भी नहीं सोच सकते, परंतु फिर भी भय है। अभय कब होगा? भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद। अभय दान कब मिलेगा? कब हमारे जीवन से, हमारे हृदय से भय निकल जाएगा। भय में रहना किसी को पसंद है? भय में रहना अच्छा लगता है? हार्ट बीट बढ़ जाती है भाई, पसीने छूटते हैं, एंजाइटी अच्छी लगती है आपको? छोड़ना चाहते हैं ना हम इस भय को। बिना भय और दुख का जीवन जीना चाहते हैं कि नहीं? तो उसके लिए हमें शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, हमारी भक्ति बढ़ाने की आवश्यकता है। शक्ति बढ़ा के भी कंस और दुर्योधन एक चूहे के समान भयभीत हैं, एक छोटे छोटे बच्चों से। भक्ति बढ़ाने से हमें अभय मिलेगा। भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणारविंद। भगवान के चरणों में जब हम अपनी मति को लगाएंगे तब हम किसी से नहीं डरेंगे। किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी परिस्थिति से हमें कोई भय नहीं होगा, क्योंकि भगवान हमारे साथ है ना। तो 6 गर्भ जो मर गए देवकी और वसुदेव के थे, वो हैं 6 अनर्थ: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। तो भगवान ये क्या दर्शाना चाह रहे हैं कि जब तक हमारे हृदय से काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर, लस्ट, एंगर, एनवी, ग्रीड, प्राइड, इल्यूजन, ये सब जब अनर्थ नहीं निकलते हैं, तब तक भगवान के लिए ये उचित स्थान नहीं है। तो हमें साधना करनी है, मेहनत करनी है, रोज रगड़ना है, ताकि भगवान के लिए एक सुंदर स्थान बनाया जा सके। हमने यहाँ पे देखिए कितना सुंदर यहाँ पे डेकोरेशन किया है, क्योंकि भगवान का यहाँ पे झूला लगाया है, भगवान का यहाँ पे विग्रहों को रखा है। तो जहाँ पे भगवान को आना है आपके हृदय में, उसकी सफाई
नित्य मार्जन करना है। और भगवान कहाँ रहते हैं? भक्तों के हृदय में। तो इसके लिए हमें हृदय की सफाई रोज करनी है। किस प्रकार? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस प्रकार जब हम रोज सफाई करेंगे तो गुरु हमसे प्रसन्न होंगे, क्योंकि गुरु का हमें आदेश है कि हमें साधना करनी है। तो गुरु जब हमसे प्रसन्न होंगे तो सबसे पहले वे आके हमारा हृदय को पूर्ण रूप से शुद्ध कर देंगे। इसके लिए पहले बलराम जी आते हैं देवकी के हृदय में और पूर्ण रूप से शुद्ध कर देते हैं और उनके गर्भ को, उनके हृदय को पूर्ण रूप से स्वच्छ बना देते हैं, ताकि वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण आ सके। क्योंकि बलराम जी अनंत शेष के रूप में भगवान विष्णु की शैया बनते हैं, तो इसके लिए अपने यहाँ पे गद्दा डाल के जाते हैं ताकि भगवान श्री कृष्ण यहाँ आ जाएं देवकी के हृदय में, उनके गर्भ में। तो इस प्रकार साधना करने से, गुरु की निष्ठा से हम इस प्रकार समर्थ हो जाते हैं, इस प्रकार कृपा मिल जाती है जिससे कि हम भगवान को अपने जीवन में आकर्षित कर सकें। और तत्पश्चात जब 8वां गर्भ का समय होता है तब वसुदेव के मन में सबसे पहले भगवान प्रकट होते हैं। वसुदेव के मन में भगवान प्रकट होते हैं। तो भगवान का जन्म आपके और हमारे जन्म जैसा नहीं है। इट इज़ नॉट अ कंसेप्शन लाइक यू एंड मी दैट वी आर बॉर्न। मतलब जब पैदा होते हैं तो इतना मल मूत्र इत्यादि कीट पतंग, मतलब जो कीड़े होते हैं वो लगे होते हैं शरीर पे, उसको निकाला जाता है, कचरे को निकाला जाता है। और हम जब आते हैं तो सब रोते हुए आते हैं, सब रोते हुए आते हैं कि नहीं? लेकिन भगवान आते हैं तब रोते हुए लोगों को सुखी कराने, शांत कराने आते हैं। तो इसके लिए भगवान का जन्म, हमारा जन्म रात दिन का अंतर है। तो जब इस प्रकार वसुदेव भक्ति भाव से भगवान पे चिंतन कर रहे हैं, इतनी गहन घोर अंधकार के समय में भी भगवान में उनकी निष्ठा और आस्था टूटती नहीं है, निराशा नहीं होती उनको, क्योंकि उनको आस्था है कि भगवान प्रभु है ना। तो उस समय भगवान के मन, वसुदेव के मन में भगवान प्रकट होते हैं। वसुदेव के मन से, वसुदेव के हृदय में भगवान आसन ग्रहण करते हैं और फिर वसुदेव के हृदय से वे देवकी के हृदय में चले जाते हैं। और देवकी के हृदय से भागवत बताता है भगवान बाहर चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण भगवान की। तो जब भगवान प्रकट होते हैं तो वातावरण का वर्णन किया गया है। समुद्र में एकदम मंद मंद तरंगे, लहरें बह रही हैं, उठ रही हैं। मान लो जो समुद्र है वो त्योहार मना रहा हो, नदियां हैं उनमें इतनी सुंदर तरंगे उठ रही हैं, मान लो वो नाच रहे हैं। नदियां, गंगा यमुना इत्यादि नृत्य कर रहे हैं कि भगवान अभी लीला करेंगे। और अपने पानी में वे कमल इत्यादि सुंदर फूल लेके मानो भगवान के चरणों में चढ़ाने के लिए आतुर है। और पूरा जो वातावरण है सुंदर, बयार बह रही है, हवाएं बह रही हैं, एकदम मधुर हवाएं बह रही हैं। आकाश में सूर्य और चंद्र मानो मुस्कुरा रहे हैं। और अष्टमी की रात है लेकिन चंद्रमा पूर्णिमा के चंद्र के रूप में प्रकट हो गए। क्यों? अरे भगवान श्री कृष्ण मेरे कुल में आ रहे हैं, तो वो त्योहार मना रहे हैं। तो हर हवा, हर दिशा एकदम त्योहार मना रही है। सभी जो संत हैं वे अपना यज्ञ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, सबके मन एकदम शांत हैं। और ऐसे परिवेश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। और प्रकट होते हैं तो आते ही देवकी और वसुदेव को सेवा में लगा देते हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि भगवान आएंगे और मेरे कष्ट मिटा देंगे। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ये प्रार्थना नहीं करते भक्त भगवान से। भक्त भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण आते हैं, देवकी और वसुदेव को सेवा में लगाते थे। कहते हैं वसुदेव मुझे लेकर आप वृंदावन लेके जाओ। इतना कष्ट, इतना सब कुछ सहने के बाद में ऐसा नहीं है उनको भगवान का संग मिल रहा है, परंतु क्या मिल रहा है? भगवान की सेवा मिल रही है। भगवान की सेवा की अभिलाष में हमें हमेशा तृप्त रख सकती है। और भगवान केवल ये बोलते हैं मुझे लेके जाओ, और ऐसा कुछ नहीं बोलते कि मैं सब कुछ कर दूंगा। कैसे लेके जाओ? हाथों में जंजीरें बंधी हैं, पैरों में बेड़ियां बंधी हैं, 16 दरवाजे हैं
जेल के, जिनको क्रॉस करके जाना है। लेकिन भक्त को श्रद्धा है, आस्था है कि भगवान ने आदेश किया है तो सब होगा। तो वसुदेव बेबाक रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक टोकरी में सिल्क का कपड़ा बिछा के, सराहना बिछा के उसमें लेटाते हैं। भगवान चतुर्भुज रूप से सुंदर बाल कोमल रूप में आ जाते हैं, बाल रूप में आ जाते हैं, उनको लेटाते हैं। टोकरी को जैसे ही सर पे उठाते हैं, उनके हाथ की बेड़ियां टूट जाती हैं। जैसे ही उठ के खड़े होते हैं, चलने लगते हैं, पैर की बेड़ियां अपने आप टूट जाती हैं। जैसे चल के पहले दरवाजे पे जाते हैं, दरवाजा अपने आप खुल जाता है। और दरवाजे के बाहर उन्होंने 2 शेरों को रखा है, भयंकर राक्षसों को रखा है। वो सब खराटे मार के सो रहे हैं, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, सब 16 दरवाजे इस प्रकार खुल जाते हैं। वसुदेव सरपट आगे बढ़ जाते हैं। तो आचार्य बताते हैं कि ये बहुत ही गहन तत्व है। जब भक्त भगवान के आदेशों के ऊपर श्रद्धा रखता है, उसको दिखता नहीं हमारे जीवन में जैसे हमने बताया कि अंधेरी रात है, कुछ समझ नहीं रहा है आगे क्या करना है, लेकिन एक एक हम कदम बढ़ाते जाएंगे। जिस प्रकार भगवान ने गीता में अर्जुन को संदेश दिया है, उसके अनुसार हम अपने जीवन का एक एक कदम आगे लेता जाएंगे। एक एक जो भी समस्याएं हैं, विघ्न हैं, सब नष्ट होते जाएंगे और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो भगवान को किस प्रकार हम टोकरी में बैठाएं? वसुदेव ने तो टोकरी में बैठाया, हमारे पास भी भगवान ने टोकरी दी है, ये जिह्वा। और इस जिह्वा में भगवान अवतार लेते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में। तो जैसे मैंने कहा, आप सबको भी वसुदेव और देवकी बनने का पूर्ण अधिकार है और पूरी फैसिलिटी है। अपनी इस टोकरी में, जीव की टोकरी में भगवान को बैठाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। और इस प्रकार आप जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, एक एक विघ्न, एक एक समस्या, एक एक कष्ट, एक एक क्लेश कटता चला जाएगा और एक के बाद एक दरवाजे खुलते चले जाएंगे। जो बंद दरवाजे हैं वो खुलते चले जाएंगे और आप सीधा प्रभु के आध्यात्मिक जगत की ओर बढ़ते चले जाएंगे। न तो भासयते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान के धाम वृंदावन धाम पहुंच जाएंगे। वृंदावन धाम की, श्री कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे। श्रील प्रभुपाद की बहुत बहुत आभार आप सबका, इतना अपने पेशेंस से जो भी हमने कथा किया उसका श्रवण किया। और बहुत आभार यहाँ पे डोंबिवली भक्तवृंद का कि मुझे यहाँ पे सेवा का अवसर दिया। तो अपने कुछ टूटे फूटे शब्दों में, जिस प्रकार बच्चे आगे श्लोक बोल रहे थे, मैं भी इसी प्रकार कुछ बोल रहा हूँ। तो कुछ अच्छा हो तो ये हमारी भेंट समझिएगा, और कुछ ऐसा हो जो समझ नहीं आया हो, अटपटा हो, तो उसे त्रुटि समझ के भूल जाइएगा। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। थोड़े अनाउंसमेंट्स है। ये स्पेशल कार्यक्रम है जिसको हम लोग बहुत बड़े हैं, और हमारा जो रेगुलर सत्संग प्रोग्राम है वो हर पहले, दूसरे और चौथे शनिवार को गांधीनगर के स्वामी नारायण मंदिर में फर्स्ट फ्लोर पे एक हॉल है।